हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी ट्रैवल से रिलेटेड है, तो वही मैं आपसे आज शेयर करूंगी। और आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं खुश होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और आज की वीडियो में जो था वो बस हम लोगों ने सुबह जाना था, अर्ली मॉर्निंग निकलना था, तो बस वो मैंने खाने का एक क्लिप शेयर किया था क्योंकि खाना वगैरह रात को जो बनाया था। और उसके बाद बस फिर हम लोगों ने सुबह जो लेनी थी 7 बजे वाली ना, यानी बस ने लेनी थी, तो 6 बजे उठ के जल्दी से मैंने सारी तैयारी रात को कर ली थी। एक्चुअली हम लोग जा रहे थे ब्रसल, तो वहाँ पे हम लोगों ने जाना था एम्बेसी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए। तो अभी बस फिर हम लोग आगे थे जो नेमर स्टेशन है, वहाँ से अभी हमने ट्रेन लेनी थी। तो हस्बैंड जो थे वो यहाँ पे टिकट्स ले रहे थे। और शायान की ना पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो में ना थोड़ा सा ना इसको हमारे पास थी, लेकिन ना वो ऐसे थी कि थोड़ी इसने ना आंखें ऐसे घुमाई हुई थी। तो वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कहीं वो लोग ना इशू ना बना दें या कुछ कहें ना, तो फिर हम लोग इसीलिए ना या सोच रहे थे कि इधर बूथ बना हुआ है फ़ोटो वाला, तो ट्राई करते हैं कि इसकी ना पिक्चर बनवा लें। तो लेकिन वो फिर चल नहीं रहा था। फिर हम लोग खैर आगे आ गए थे। ट्रेन एक थी जो ना मतलब जाने वाली थी, बस फिर हमने सोचा यही ले लेते हैं और एक दफ़ा टाइम पे ना वहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो अभी बस हम लोग ये इधर आ गए थे और ट्रेन में बैठने लगे थे। बस फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे और ट्रेन में बैठते साथ ही बच्चों को बस या तो टॉयलेट जाना होता है या पानी दे दो मम्मा, या ये दे दो वो दे दो। इन्होंने ब्रेकफास्ट भी घर में मैंने इनको इतना कहा थोड़ा सा आप लोग कुछ खा लो, तो शावेज़ ने तो खा लिया था। अलीज़ा तो एज यूजुअल इसको सुबह में तो बहुत तबीयत ख़राब होती है ना, तो बस में तो ज़रूर होती है, लेकिन शुक्र है ट्रेन में नहीं होती। ट्रेन में फिर भी ये थोड़ी ना सेट ही रहती है। तो मैंने हल्के से सैंडविच वगैरह बना के रखे थे। मैंने कहा अगर इनको रास्ते में भूख लगेगी तो मैं इन्हें खिला दूँगी, क्योंकि एम्बेसी में यानी कोई आइडिया नहीं था कि हमें ना काफ़ी टाइम भी लग सकता है। हमारी थी 9:30 की अपॉइंटमेंट, तो 12 बजे तक तो हमें उम्मीद थी कि इतना टाइम हमें लग जाएगा। तो बस फिर इसलिए भी मैंने इनके लिए कुछ हल्का सा, लेकिन इनको था कि नहीं आज हम बाहर आए हैं तो हम खाना ना यहीं से मैंने कहा वो तो हम खाएंगे खाना ज़रूर बाहर ही, लेकिन लंच बाहर ही करेंगे, लेकिन जब जिस इम्पोर्टेंट काम से आए हैं वो तो हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग ना करेंगे। तो बस इसी तरह फिर हम लोग फिर हम ये स्टॉप पे पहुंच गए थे, इधर हम जहाँ हमने जाना था एम्बेसी में। और बस फिर यहाँ पे एक और बूथ था। हस्बैंड ने कहा चलो इधर एक और ट्राई कर लेते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे भी नहीं फ़ोटो बन सकी क्योंकि वो शायान की हाइट के अकॉर्डिंग कैमरा नहीं था। तो फिर हमने कहा चलो छोड़ो, जाते हैं देखते हैं क्या होता है ना। तो उसके बाद फिर हम लोग बस यहाँ से स्टेशन से बस थोड़ी सी आगे 10 मिनट्स की वॉक थी एम्बेसी तक ना। तो ये यहाँ पे सारी यूरोपीय पार्लियामेंट का वो बहुत बड़ा सारा ना इधर वो एक बिल्डिंग थी, वो मैंने उसका क्लिप भी लिया था, वो मेरा ख्याल मैंने अभी इधर ऐड नहीं किया। तो बस इधर से हम लोग फिर जाते हुए एम्बेसी में इधर से जाना था। तो कई लोग जो हैं वो जो मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं उन लोगों को पता है कि हम लोग मैं यानी हंगरी से हम लोग यहाँ मूव हुए थे बेल्जियम में। तो बेल्जियम में हम लोगों का प्लान तो यही था कि हम लोग ना परमानेंट सेटल हों, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोगों का ना चांस नहीं बन सका, तो इसीलिए हम लोगों को ना यहाँ से मूव होना पड़ेगा। तो बस इसलिए फिर हम लोग अभी नेक्स्ट कंट्री की ट्राई कर रहे थे, तो वो उसी के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने थे और एम्बेसी हम पहुँच गए थे। और ये जो क्लिप है ये सारे काम शाम होने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद के थे। तो बस फिर हमने लोगों ने शुक्र अल्लाह का अदा किया कि सारे काम सही से हो गए हैं, डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो गए हैं। तो अभी बस फिर हम लोग आ गए थे ये इधर मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हम लोग मेट्रो लेंगे, जो मेट्रो लेके फिर हमें ये डायरेक्ट उधर ना सिटी टाउन में ले जाएगी। तो फिर हमने सोचा वहीं पे बैठ के थोड़ा टाउन भी घूम लेंगे और वहीं पे फिर लंच भी कर लेंगे। और आज मैंने जब इस वीडियो का वॉइस ओवर करना था, तो ये आज हमारे इधर ना घर के सामने बिल्कुल ना वो ग्रास कट करने वाले आए हुए, और वो नॉइज़ के लिए मैं अगर एक्सक्यूज़ करती हूँ कि अगर वो नॉइज़ ज़्यादा पीछे मेरी आवाज़ के आ रहा है। अच्छा खैर, बस फिर इसके बाद फिर हम लोग इधर पहुँच गए थे। ब्रसल का टाउन बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है, इतना मज़ा आता है ना यहाँ पे। इतनी एक तो प्यारी प्यारी पूरी चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वो मैं भी आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी बस हम लोग ये इधर आ गए थे, फूड पॉइंट था, तो यहाँ के सुना था बर्गर्स अच्छा है ना, तो मेरे हस्बैंड कहते चलो यही खाते हैं। बच्चों का भी दिल था बर्गर ही खाने का। लीज़ा को इस टाइम तक काफ़ी अब वो उसको भूख लग रही थी, तो बस फिर हमने इधर से बर्गर वगैरह ऑर्डर किए। बच्चों को थोड़ा मैंने फ़्रेश वगैरह करवाया, ख़ुद मैं थोड़ी फ़्रेश हुई, और फिर हमने आराम सुकून से अपने लंच को एंजॉय किया था। इसके बाद फिर हम लोगों का प्लान था कि हम थोड़ी देर बाहर बैठेंगे और थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वापस यानी कि हमने जाना था उसी दिन ही वापस।
तो अभी बस फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे और ये पूरा व्यू है इस टाउन का। यहाँ पे सारे शॉप, सब सारे ब्रांड्स, हर चीज़ यहाँ पे ना बिल्कुल साथ साथ है। शॉपिंग का तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, बस मैं इतना फिर मैंने कहा टाइम ज़ाया क्या करना अंदर शॉप्स में जाके ना, तो फिर मैंने कहा चलो अभी छोड़ो ना, अभी तो कोई ऐसा प्लान था ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से मूव होना पड़ रहा है। तो पहले ही जो सामान है, जो सेटिंग घर में जो चीज़ें हैं वो सब देखनी पड़ रही हैं, क्या लेके जाएं साथ, क्या नहीं लेके जाएं, तो बड़ी चीज़ें अभी सॉर्ट आउट करनी थी। तो खैर अभी बस फिर हम लोग यहाँ पे बैठे थे। यहाँ पे इतनी सर्दी होगी ना, एकदम ही मौसम इतना चेंज हो गया, और ना बल्कि उससे पहले काफ़ी धूप थी, इतनी मतलब गर्मी थी। लेकिन जिस दिन हमने जाना था उस दिन एक तो मौसम भी सही सर्दी वाला हो गया, तो और ना उसके बाद जो बारिश हुई है, उस बारिश इतनी ज़्यादा, उसने फिर हमारा ना बहुत ज़्यादा हमें फिर मुश्किल हुई ना स्टेशन तक पहुंचने में। फिर खैर हम लोग बस ये यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ी देर इधर बैठते हैं। यहाँ पे मैंने अपना कोट वगैरह पहन लिया। मैंने कहा नहीं, ऐसे कोट के बगैर नहीं बैठा जा रहा ना, बहुत ठंडी है, फ्रीजिंग हवा चल रही थी। बच्चे बस यहाँ पे थोड़ी देर भागते दौड़ते रहे हैं, खेलते रहे हैं, और बाकी ये फिर हम लोग टाउन में घूमते रहे हैं, और शॉप्स वगैरह बच्चे भी देखते रहे हैं। टॉयज शॉप्स आ जाती थी, बच्चे बाहर से ऐसे देखना शुरू हो जाते थे, और बस इस तरह हम डिफरेंट शॉप्स वगैरह घूमते रहे हैं। फिर हम लोगों का प्लान बन गया, क्योंकि सर्दी भी थी, लंच किया हुआ था, तो दिल कर रहा था कोई कॉफ़ी वगैरह पीने का ना। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी पहले कॉफ़ी पीते हैं, कहीं बैठते हैं। तो बारिश भी इस टाइम तक शुरू हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने कहा था हम जाएँगे ना वापस के लिए, क्योंकि अभी टाइम था काफ़ी ना। तो हम लोगों को प्लान था कि शाम 4 या 5 बजे तक ना कोई भी ट्रेन ले लेंगे। तो ये है ब्रसल का मेन जो है ना, ये इसकी सारी खूबसूरती जो है ना वो यहाँ पे है। यहाँ पे सारे लोग बहुत पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह सब यहीं पे बना रहे होते हैं ना। चारों तरफ ये जो बिल्डिंग्स है ना, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं, और ये सारी गोल्ड प्लेटेड है ना। तो ये रात में तो बहुत ही ज़्यादा शाइन करती हैं। रात की लाइटिंग में देखो ना, तो बहुत खूबसूरत इसका व्यू लगता है। और वैसे यहाँ पे पता नहीं कोई कन्वोकेशन टाइप कुछ हो रहा था, तो वो यहाँ पे काफ़ी क्राउड था ना। तो हम लोग बस इधर थोड़ी सी वीडियो बनाते रहे, और वीडियो बनाने के बाद फिर हम लोग दूसरी साइड पे निकल गए थे, स्टेशन वाली साइड पे, कि वहीं पे हम किसी कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं, और फिर कॉफ़ी पी के तो फिर हम लोग ना चले जाएंगे वापस। बाकी ये कि बेल्जियम वैसे बहुत अच्छा और खूबसूरत था सिटी ना, मतलब है। और यहाँ पे अगर आप परमानेंट रहना चाहो या सेटल होना चाहो, तो ये बहुत अच्छा चांस है बच्चों के लिए, बहुत अच्छी यहाँ पे ना हर तरह से आपको, मतलब ज़बरदस्त कंट्री है ना ये इस तरह से। लेकिन यह है कि यहाँ पे ना मतलब या तो आपकी ये जॉब, मेरे हस्बैंड की जो थी वो खैर अभी इनकी कॉन्ट्रैक्ट बेस थी, तो फिर इसीलिए इनका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो तकरीबन ख़त्म होने वाला था। इसीलिए फिर हम लोग ना यहाँ से मूव हो रहे थे कि हम लोग किसी यानी दूसरी कंट्री में, यूरोप में ही ना कहीं किसी और कंट्री में मूव हो जाते हैं। बाकी आपको पता है यूरोप के रूल्स वगैरह जो हैं वो इसी तरह ही है कि आपने अगर पीआर लेनी है तो आपको हर कंट्री में ना मतलब 5 ईयर पूरा करने ही होते हैं। तो खैर अभी तो हमारा यहाँ पे जो था 1.5 ईयर ही हुआ था, तो हम लोगों को फिर से एक दफ़ा यहाँ से मूव करना पड़ रहा है। वो हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है काफ़ी, लेकिन ये है कि ना बिकॉज़ फिर हर कंट्री की लैंग्वेज अलग है, फिर बच्चों को उसकी वजह से ना ज़रा प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे फ्रेंच थी, तो यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी मतलब फ्रेंच लर्न कर ली थी 1 साल में ना। लेकिन ये है कि फिर अब क्या करें ना, यूरोप का यही है कि अगर आपने तो किसी और कंट्री जाना है तो फिर वो उसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाएगी, या फिर अगर आपने यही है कि आप वो कोई ऐसा रीजन चूज़ करें जहाँ पे ना फ्रेंच ही हो, यानी आगे भी फ्रेंच हो, तो वो फिर थोड़ी पॉसिबल नहीं होता। फिर जॉब के लिहाज से देखना पड़ता है कि आपको जॉब ऑफ़र कहाँ से है। तो बस फिर हम लोग भी अभी उसी स्ट्रगल में ही लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बस कॉफ़ी वगैरह पी ली थी, तो यहाँ इतनी बारिश हो रही, इतनी ज़्यादा, हम लोग तो इतनी सर्दी भी हो गई यहाँ पे। हमने कहा चलो अब यहाँ पे थोड़ी देर खड़े होते हैं, तो फिर उसके बाद ना उधर हम काफ़ी देर वेट करते रहे। बस फिर हम उधर से जैसे ही थोड़ी सी बारिश कम हुई, हम स्टेशन वाली साइड पे ट्रेन बस जाने वाली थी एक ना, तो वो अवेलेबल थी। बस फिर हम लोग जल्दी से ट्रेन में बैठे हैं। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें, और मैं इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। और मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे, और सब मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे। और इंशाल्लाह टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।